चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय के बी मल्होत्रा जी से वक्रासन की क्रिया कराने के लिए। आदरणीय मल्होत्रा जी। हरिओम। हरिओम सभी साधकों को। दंडासन विश्राम ले रहे हैं। और आंखों में जो अभी तक हमें वीरेंद्र जी ने, शालिनी जी ने सुंदर अभ्यास कराए, बंद आंखों में अवलोकन करें और प्रभाव को महसूस करें। बंद आंखों में प्रभाव को अच्छे से महसूस कर पाते हैं। सांसों को सामान्य करें, लंबी गहरी सांस ले लें 2-3 और लंबी गहरी सांस छोड़ें। सांसें सामान्य हो गई होंगी। बढ़ते हैं वक्रासन के लिए। दोनों एड़ी पंजे मिला लें, पंजों को अच्छे से ताने। पंजों को अच्छी तरह आसन की तरफ तान लेंगे। दोनों हाथ घुटनों पे लेके आएंगे। दायां हाथ दाएं घुटने पे, बायां हाथ बाएं घुटने पे, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। अब बाएं पांव को उठाएंगे और दाएं घुटने के पास, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे, दाएं घुटने के पास अच्छे से स्थापित कर लेंगे और दाएं हाथ को ही, राइट हैंड को ही कमर के पीछे लेके जाएंगे और आसन पे अच्छे से स्थापित करेंगे। सुनिश्चित ये करना है कि कमर में और हाथ में ज्यादा दूरी ना हो और कमर सीधी रहे, ऐसा प्रयास करें। अब बायां हाथ जो बाएं घुटने पे है, श्वास भरें और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। उंगलियां अंगूठे मिले रहेंगे, भुजा कान के साथ लगी रहेगी। श्वास भर के ऊपर खींचे भुजा को, बाई भुजा को, धड़ को भी ऊपर खींचें, अच्छे से खींचें। जितना अच्छा खींचेंगे उतना अच्छा प्रभाव आएगा। खींचें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे और दाएं घुटना, जो घुटना खड़ा है, उसके बाहर से पकड़ बनाएंगे, लपेट बनाते हुए बाएं हाथ को बाएं हाथ से दायां टखना पकड़ लेंगे और गर्दन को भी दाईं तरफ मोड़ देंगे। सांसों को सामान्य करके छोटी छोटी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और प्रभाव को महसूस करें। सुंदर प्रभाव पूरे शरीर पर, कमर मुड़ी हुई, गर्दन मुड़ी हुई। कुछ देर रुकें, रुकने में ही लाभ है। अब धीरे धीरे वापस आना है। सबसे पहले गर्दन को सीधी करेंगे, हाथ की पकड़ छोड़ेंगे, हाथ को ऊपर लेके जाएं, खींचें और धीरे से नीचे ले आए। टांग को भी टांग के साथ मिला लेंगे। दोनों हाथ फिर से घुटने पे आ जाएंगे, उंगलियां अंगूठी मिले रहें, जिससे कि पंचतत्व शक्ति को महसूस कर सके हम। उंगलियां अंगूठे अलग ना हो। 1-2 हल्के हल्के सांस ले लें, छोड़ लें, सांसों को सामान्य कर लें। अब यही अभ्यास विपरीत दिशा से करेंगे। बाएं पंजे को उठाएंगे, बाएं पांव को उठा के दाएं घुटने के पास स्थापित कर देंगे और बायां पांव, बायां हाथ, बायां घुटना उठा रखा है ना, तो बायां हाथ शरीर के पीछे लेके जाएंगे, कमर के पीछे, और आसन पे अच्छे से स्थापित कर देंगे। कमर सीधी रहे ये सुनिश्चित करें। अब दायां हाथ जो दाएं घुटने पे है, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। अच्छे से हाथ को ऊपर ले जाएंगे, ताने, उंगलियां अंगूठी मिले रहेंगे ऊपर वाले हाथ की भी, भुजा कान के साथ सटी रहेगी। अच्छे से खींचे शरीर को ऊपर, धड़ को भी खींचें, हाथ को भी खींचें, खींचें। अब धीरे धीरे
सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को नीचे लाएंगे और बाएं घुटना जो खड़ा कर रखा है उसके बाहर से पकड़ बनाते हुए बाएं पांव के टखने को पकड़ लेंगे और गर्दन को भी मोड़ देंगे बाईं तरफ गर्दन मोड़ दें। प्रभाव को महसूस करेंगे। शुगर के लिए अति उत्तम आसन है वक्रासन। जिनको शुगर की समस्या है इस आसन करें। सांसें सामान्य करें, कुछ देर रुकेंगे, प्रभाव को महसूस करेंगे। धीरे धीरे वापस आना है। पहले गर्दन सीधी करें, दाएं हाथ की लपेट छोड़ें, हाथ को ऊपर उठाएं, शरीर को ताने ऊपर और हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आएं पांव के साथ। अब दोनों हाथ दाईं तरफ रखेंगे आसन पे और वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में बैठें और आसन के प्रभाव को महसूस करें आगे के आसन निर्देशानुसार। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मल्होत्रा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने वक्रासन का अभ्यास कराया। एक अनुरोध है मेरा साधकों से, कई साधक ऐसे हैं जिनका वीडियो खुला नहीं है, वो कृपया अपना वीडियो ऑन कर दें, क्योंकि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर वीडियो ऑन करेंगे तो वो लोग भी इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में सम्मिलित हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय हर्ष कपूर जी को। वो उष्ट्रासन और शशकासन भाग 2 इन 2 क्रियाओं का अभ्यास कराने के लिए आदरणीय हर्ष जी। हरिओम विष्णु जी, धन्यवाद बहुत बहुत। सभी साधक वज्रासन में बैठे हैं। वज्रासन में दोनों घुटने आगे से मिले हुए, दोनों पैरों के अंगूठे पीछे मिले हुए, रीढ़ सीधी, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जो खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कभी भी किया जा सकता है। श्वासें हमारी सामान्य है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं, इस प्रकार से घुटनों के बल खड़े हों, दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला करें, पीछे से दोनों पैरों के पंजों में भी उतना ही फासला, पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ हैं, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथों को कमर पर लाएं, कमर पर सबसे निचली गोटी पर L5 जहां पर हम नाड़ा या बेल्ट बांधते हैं वहां पर दोनों हाथों के अंगूठों को मिलाएं प्रकार से, उंगलियां आगे की तरफ। श्वास भरें, अच्छे से श्वास भरें अपने फेफड़ों में और धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकते जाएं। श्वास सामान्य करें। एक हाथ कमर से हटाएं और पैर के टखने एड़ी या तलवे तक ले जाएं। दूसरा हाथ हटाएं, इसको बाएं पैर के टखने एड़ी या तलवे तक ले जाएं। अगर नहीं ले जा सकते हैं तो दोनों हाथ कमर पर ही रखें। उष्ट्रासन की संपूर्ण पूर्ण स्थिति। हमारे फेफड़े इस समय पूरी तरह से प्रभावित। रुके कुछ पल के लिए इसी अवस्था में, प्रभाव को पड़ने दें शरीर पर। अगर जांघें पीछे हो गई हैं तो उन्हें खींच के थोड़ा सा आगे कर लें। एक हाथ कमर से कमर पर लाएं, दूसरा हाथ कमर पर लाएं,
श्वास भरे और अपने शरीर को सीधा करें। दोनों हाथ अपने शरीर के साथ लाएं, दोनों घुटनों को जोड़ें और वज्रासन में बैठ जाएं। श्वासों को सामान्य करें। एक लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। उष्ट्रासन का अभ्यास लिया हमने अभी, बिल्कुल ऊंट की तरह हमारी स्थिति हो जाती है। उष्ट्रासन के अभ्यास से सर्वाइकल, स्लिप डिस्क और स्पॉन्डिलाइसिस के दोष भी दूर होते हैं। श्वासों को सामान्य करने के लिए लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं शशक आसन, भाग 2 का अभ्यास। उसके लिए आसन के अंतिम छोर पे चले जाएं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं आसन पर और दोनों घुटनों को खोल लें। अधिकतम खोलें दोनों घुटनों को, जितना खोल सकते हैं। दोनों हाथों को घुटनों के बीच में रखें, अपनी हथेलियों को, उंगलियां अंगूठे मिले हुए रहें। अपने शरीर को सीधा करें, श्वास भरें और रीढ़ को ताने। कमर झुकी हुई ना हो, सीधी हो। और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की ओर सरकाते जाएं। बहुत धीरे धीरे हाथों को आगे करते जाएं। पहले कोहनियां लगेंगी आसन पर, फिर हमारा वक्षस्थल, उसके बाद ठोड़ी पूरी तरीके से झुक जाए। दोनों बाजू हमारी दोनों कानों से लगी हुई हो। हाथों में पूरा खिंचाव आगे की तरफ। और ध्यान रहे हमारा पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों से ना उठे। इस समय हमारा रक्त जो है हमारे हृदय और हमारे मस्तिष्क की तरफ जाता हुआ। रीढ़ हमारी विश्राम की स्थिति में, समर्पण की भावना। श्वास सामान्य है। वापस आने के लिए जैसे गए थे धीरे धीरे हाथों को पीछे की खिसकाते जाएंगे। शरीर अपने आप सीधा होता जाएगा वापस आते हुए बहुत धीरे से। ऐसे ही दोनों हाथों को अपने घुटनों के बीच में रखें, शरीर को सीधा करें, दोनों घुटनों को मिलाएं, दोनों हाथों को आगे की ओर लाते हुए पीछे से पैरों को खोलते हुए शिथिलासन दाईं तरफ से लें। शिथिलासन दाईं तरफ से। आगे के आसन निर्देशानुसार। हरिओम गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हर्ष कपूर जी, बहुत सुंदर क्रियाओं का अभ्यास आपने कराया। शिथिलासन दाहिनी ओर से आप विश्राम ले रहे हैं। 3-4 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। आगे की क्रियाओं के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय पूनम सिसोदिया जी, भुजंगासन और शलभासन की क्रियाएं कराने के लिए। हरिओम। हरिओम। सभी साधक ले रहे हैं शिथिल आसन में विश्राम। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। आपके फेफड़े मजबूत बन रहे हैं। 2-3 गहरी लंबी श्वास भरें, खाली करें। एक बार फिर से गहरा श्वास भरें, खाली करें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। ले रहे हैं भुजंग आसन का अभ्यास। उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर से सटी हुई, माथा आसन पर, पंजे, घुटने सभी चीजें मिली रहे। सर्वप्रथम गर्दन को मोड़ें, थोड़ी को लगाएं आसन पर। आपका सर्वाइकल वाला क्षेत्र प्रभाव में। श्वास भरें, धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाएं ऊपर। कुहनियों से ऊपर का भाग आपका उठा हुआ, नाभि से ऊपर धड़ वाला भाग आपका उठा हुआ।
महसूस करें रीढ़ पर आने वाले प्रभाव को। कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। महसूस करें कमर की निचली गोटी, जहां से आपकी कमर बैंड हो रही है, मीठा मीठा सा दर्द। महसूस करें उस दर्द को। ध्यान आपका विशुद्धि चक्र पर, पीछे से एड़ी पंजे मिलाकर रखें। थोड़ा सा कोहनियों का स्पर्श हटाएं, कोहनियां आसन से हट जाएंगी। धीरे धीरे हथेलियों का स्पर्श भी हटाएं। महसूस करें पूरे शरीर का भार नाभि पर। कुछ क्षण रुकें। धीरे धीरे कोहनियों को रखें आसन पर, हथेलियों को रखें आसन पर। एक बार फिर से पीछे की तरफ मोड़ें, रीढ़ को पीछे की तरफ प्रभावित करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। पहले थोड़ी आसन पर, फिर नासिका और अंत में माथा। शिथिलासन लेंगे बाईं तरफ से। बायां हाथ सीधा, बायां पैर सीधा, दायां हाथ मुड़ा हुआ और दायां पैर भी मुड़ा हुआ। दायां कानासन पर। शिथिलासन बाईं तरफ से। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें, फिर से श्वास भरें। शरीर आपका बिल्कुल ढीला। प्रयास करें दोनों कंधे आपके आसन पर लगे हों, दोनों फेफड़े आसन को छू रहे हो। इतना ढीला कर दें अपने शरीर को। एक बार फिर से श्वास भरें। महसूस करें श्वास भरते हुए अपने फेफड़ों को फूलता हुआ और खाली करें। फिर से श्वास भरें, खाली करें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, शलभ आसन। मिलाएं एड़ी पंजे शलभ आसन के लिए। दोनों हाथ शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए। अब जिन महिलाओं ने हाथों में कड़े या चूड़ी पहन रखे हैं वो लोग उतार सकते हैं, अन्यथा चोट लगने की संभावना। दोनों हाथों को लेकर जाएं जंघाओं के नीचे। हथेली से कोहनी तक का भाग आपका जंघाओं के नीचे, हथेलियों का रुख जंघाओं की ओर। थोड़ी आपकी आसन पर श्वास भरें और दाईं टांग को उठाएं ऊपर। प्रयास करें अधिक से अधिक ऊपर उठाने का। हथेली का सहारा भी ले सकते हैं। जंघा को चाहे कम उठाएं, पर प्रयास करें आपका घुटना ना मुड़े। घुटने को सीधा रखें, पंजे को खींच कर रखें। कुछ क्षण रुकें। रक्त का प्रवाह ऊपर की ओर होता हुआ पुष्ट बनते हुई आपकी जंघाएं, फेफड़े धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पैर पैर के साथ एड़ी पंजे वापस मिल जाए। हाथों की स्थिति ठीक कर लें, वापस अंदर की तरफ दबा लें हाथों को। श्वास भरें। इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। बाईं टांग को उठाएं बिना सहारे के, अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। पंजे को खींच कर रखें। जब आप पंजे को खींचेंगे तो घुटना स्वतः ही सीधा हो जाएगा। आने वाले प्रभाव को महसूस करें। आपकी जंघाओं पर बहुत सुंदर प्रभाव, कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पैर पैर के साथ एड़ी पंजे मिले हुए, हाथों की स्थिति ठीक कर लें। अगर हाथ बाहर की ओर निकल गए हैं
तो उन्हें थोड़ा सा अंदर की ओर ले जाएं। पुनः श्वास भरें और दोनों टांगों को एक साथ उठाएं जंघाओं से ऊपर। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है, चाहे कम उठाएं पर घुटनों को ना मोड़ें। पंजों को तान कर रखें। आप जितना पंजों को खींचेंगे स्थिति उतनी अच्छी बन पाएगी। कुछ क्षण रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस दोनों पैर आसन पर। दायां हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। लेंगे विश्राम। आगे के आसन निर्देशानुसार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूनम सिसोदिया जी। पेट के बल लेट के बहुत अच्छी क्रियाएं आपने कराई। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आदरणीय रवि भाई जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो पीठ के बल लेट के कराई जाने वाली क्रियाएं हस्त पादोत्तानासन और सेतु बंधासन। हरिओम रवि जी। ओम जी। आप सभी पीठ के बल लेटे हैं। हस्त पादोत्तान आसन का अभ्यास हम लेने जा रहे हैं। सर्वप्रथम एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ हथेलियों का रुख आसन की ओर। अब सामान्य श्वास में आसन से सामान्य ऊंचाई पे नीचे से अपने टखने और ऊपर साइड से अपने कंधों को समांतर उठाएं। अपने हाथों को भी पंजों की पैर के पंजों की ओर खींच के रखें। अपने नितंब के बल आ जाएं। सारा भार मेरा नितंब पर, ध्यान मणिपुर चक्र पर। पंजे, टखने, पिंडली, जंघाएं, नितंब, उदर, कमर, रीढ़, फेफड़े, कंधे, कोहनी, कलाई सब प्रभाव में आ जाते हैं। धीरे धीरे वापस आएं। एक बार फिर इसका अभ्यास करेंगे। सामान्य श्वास में टखने और कंधों को समांतर उठाएं। आसन से नितंब के बल आएं। हाथ के आगे की ओर खींच के रखे पंजों की ओर। समान मात्रा में शरीर को आपको उठाना है। समस्त मांसपेशियां संतुलित होती हैं। नाभि अपने स्थान पर, कब्ज एवं हन्या क्षय। बहुत सुंदर लाभ। धीरे धीरे वापस आएंगे। कुछ क्षण विश्राम, पैरों में दूरी। अगला आसन सेतु बंधासन का अभ्यास लेंगे। सेतु बंधासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं। हाथ शरीर के साथ
दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें। दोनों हाथ मेरे आसन पर हैं, हथेली का रुख आसन की ओर है। अब जो भाई बहन अपने टखने पकड़ सकते हैं टखने पकड़ लें, अन्यथा हाथों को आसन पे ही जमा दें। श्वास भरते हुए पेट वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएं। अधिक से अधिक थोड़ी मेरी कंठकूप में लग जाए। कुछ देर में एक सेतु की भांति मेरी स्थिति बन जाती है। बहुत सुंदर प्रभाव मेरे घुटने, मेरी कमर, मेरी गर्दन सब प्रभाव में आ जाती है। घुटने के बाद धीरे धीरे वापस आए। टखने से पकड़ छोड़ें। दोनों टांग सीधी, हाथ शरीर से कुछ दूर, कुछ क्षण विश्राम। आगे के अभ्यास निर्देश अनुसार। धन्यवाद रवि भाई जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पीठ के बल करने वाली क्रियाएं हस्तपादुकासन और सिद्ध बद्धासन का अभ्यास कराया। सभी साधक सांसें अपनी सामान्य करें, 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। आगे की क्रिया के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय मनोज जी से। मनोज जी पवन मुक्तासन की क्रिया कराएंगे। आदरणीय मनोज जी। पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैर के पंजे खींचें, दोनों हाथ शरीर के साथ, और दाएं टांग को घुटने से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों से पकड़ बनाकर घुटने पर पकड़ बनाएं। श्वास भरें और घुटने को पेट की ओर अधिक से अधिक खींचें। श्वास बाहर निकालकर अब धड़ को ऊपर की ओर करें। नासिका घुटने से लगाने का प्रयास करें। धड़ को धीरे धीरे वापस लेके आए, आसन पर रखें। हाथों से पकड़ छोड़कर टांग को सीधा करें। अब यह क्रिया बाईं टांग से करेंगे। बाईं टांग को घुटने से मोड़कर दोनों हाथों की उंगलियों से पकड़ घुटने पर बनाएं। श्वास भरें और अधिक से अधिक दबाव बनाएं। और श्वास को बाहर निकालकर धड़ को ऊपर उठाएं। नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। और धीरे धीरे धड़ को वापस लेके जाएं आसन पर।
टांग को सीधा कर दें, पकड़ छोड़कर। एक दो लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। सांस को सामान्य कर लें। अब पूर्णता की स्थिति की ओर जाएंगे। अब दोनों टांगों को मोड़कर दोनों हाथों से पकड़ बनाएंगे। श्वास भर के अधिक से अधिक अपने पेट को दबाएंगे। बेखिंचाव और श्वास बाहर निकालकर नासिका को अपने घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करें। खिंचाव को महसूस करें। थोड़ी देर रुकें। धीरे धीरे वापस आए। आसन पर अपने धड़ को रखें। टांगों से पकड़ छोड़ें और सीधा कर दें। हरिओम सर। धन्यवाद मनोज कुमार जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पवन मुक्तासन की क्रिया कराई।